ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अधिकारी। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 17 मई 69। स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्लोगन भूल गए हो, अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? हम किस किस चीज़ों के अधिकारी हैं वह तो जानते हो, लेकिन हमारे यह सभी चीज़ें जन्म सिद्ध अधिकार हैं। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो, और जो पर अधीन होते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकते। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते, और जो अधिकारी हैं वह अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जून 69। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता है। यहाँ बीज ना डालेंगे तो फूल कहाँ से निकलेगा? यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। जितना उदार चित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। अव्यक्तवाणी 17 नवंबर 69। प्रकृति और माया के अधीन ना होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं। तो अधीन नहीं होना है, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा। तो सत्कार कराने लिए क्या करना पड़ेगा? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो। अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे, लेकिन अधिकार छोड़ करके अधीन बन जाते हो। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 69। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में? लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 70। बाप दादा 3 वर्षा कौन सा देते हैं? सुख, शांति और शक्ति। जितना अधिकार लेंगे उतना वहाँ राज्य के अधिकारी बनेंगे। अव्यक्तवाणी 24 जनवरी 70। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से,
तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। अव्यक्त वाणी 23 मार्च 70। जो सर्व त्यागी होते हैं वही सर्व के स्नेही और सहयोगी बनते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो, सिर्फ अपनी नहीं। ऐसे ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। अव्यक्त वाणी 7 जून 70। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अव्यक्त वाणी 25 जून 70। रूलर्स जो होते हैं वह किसके अधीन नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं। वह कब किसके अधीन नहीं हो सकते, तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे। अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते। अधिकारी ना समझने से अधीन हो जाते हैं। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे। जितना जो उदार चित्त बनता उतना वह उदाहरण स्वरूप बनता है अनेकों के लिए। उदार चित्त बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े। अधिकारी का अर्थ ही है कि अधिकार सदैव याद रहे। अव्यक्त वाणी 29 जून 70। जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे उतना ही बहुत समय वहाँ संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है। जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 70। कोई भी अहंकार है तो वह अलंकारहीन बना देता है। इसलिए निरअहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी, इस स्थिति में स्थित होना सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। अव्यक्त वाणी 9 दिसंबर 70। अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना फिर अधिकार लेना। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हों। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा। जो कुछ किया वह बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों बातों को साथ साथ रखना है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 70। सेवा के संबंध में वैरायटी साक्षीपन की राखी सदा बांध कर रखो तो सर्विस में सफलता मिलेगी। हर प्रकार की आत्मा का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे और जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे।
अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 71। जो अति पुराने होते हैं उनको पूरा अधिकार लेकर जाना है। अधिकार लेने के लिए ही अपने ऊपर छाप लगाने लिए मधुबन में आते हैं। यह मधुबन है फाइनल ठप्पा व छाप लगाने का स्थान। जैसे पोस्ट ऑफिस होती है, उसमें जब फाइनल ठप्पा लगाते हैं तब चिट्ठी जाती है। यह भी स्वर्ग के अधिकारी बनने का छाप मधुबन है। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 71। विजय का तिलक भी लगाकर ही जा रहे हो ना, सदैव यह स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 71। जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। अव्यक्त वाणी 25 मार्च 71। इस स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है, अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के, चाहे माया के और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। संबंध की अधीनता में भी नहीं आना है। अव्यक्त वाणी 18 अप्रैल 71। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा? ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 30 मई 71। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है, दान पुण्य तो कभी कभी की प्राप्ति होती है। वारिस हो तो वारिस की निशानी है अतीन्द्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल के अधिकारी नहीं बने हैं तब विल पावर नहीं आती है। अव्यक्त वाणी 19 अगस्त 71। विश्व महाराजन बनना है तो जो दैवी परिवार की आत्माएं भविष्य के विश्व में आने वाली हैं, अर्थात यह छोटा सा परिवार जो विश्व राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं, इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से ही स्नेह का राज्य करना है। ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजन नहीं बन जाना है, अभी तो विश्व सेवाधारी बनना है। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 72। विजयी रत्न बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ, नहीं तो ऊंच पद पाने के बजाय कम पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 4 मार्च 72। अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहें तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अधिकार प्राप्त न होने कारण कहाँ न कहाँ किसी प्रकार की अधीनता है। अधीनता होने के कारण
अधिकार प्राप्त नहीं होता है, चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते, तो सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं अधिकारी हैं। पुराने संस्कारों पर, माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी है, उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्वशक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। अधिकारीपन भूल जाता है। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 72। अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से होती है ना, तो गुणगान करने लग जाओ। अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लाओ। अव्यक्तवाणी 3 मई 72। सूक्ष्म लॉस के साथ स्थूल लॉस व नियम भी हैं। जैसे जैसे गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सजा। इसलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर भी लॉ को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे। अव्यक्तवाणी 15 मई 72। आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के, अखंड राज्य के, निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपके इस स्थिति के गुणगान करते रहते हैं। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 72। बच्चे तो बाप के हर चीज पर अधिकारी होते हैं। अधिकारी को चेक का दिलासा नहीं दिया जाता, तो प्रैक्टिकल जो वर्षा है वह अभी प्राप्त होता है। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 72। अधिकारी का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, तो हम अधिकारी हैं, इस नशे में निश्चय में रहो। अव्यक्तवाणी 6 अगस्त 72। जब अपने को वारिस समझते हो तो वारिस वर्षे के अधिकारी स्वतः ही होते हैं, मांगना नहीं पड़ता है। अव्यक्तवाणी 19 सितंबर 72। लेकिन वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा ना सकेंगे। बताओ उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। अव्यक्तवाणी 20 नवंबर 72। जो स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। तो अपने से पूछो कि स्वयं के सर्व अधिकार कहाँ तक प्राप्त किए हैं। सर्व अधिकार कौन से हैं जानते हो? जो आत्मा की मुख्य शक्तियाँ वर्णन करते हो, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों स्वयं की शक्तियों के ऊपर विजयी अर्थात अधिकारी बने हो। अव्यक्तवाणी 16 मई 73। वर्षे के अधिकारी अर्थात
सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना। सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो, क्या उसी अनुभव में निरंतर स्थित रहते हो वा इसमें अंतर रहता है? वर्षे के अधिकारी बनने में सिर्फ जो बातें बुद्धि में रखने से अंतर समाप्त हो, निरंतर वह स्थिति बना सकते हो, वे दो शब्द कौन से हैं? वह जानते भी हो और कर भी रहे हो, लेकिन निरंतर नहीं करते हो। एक है स्मृति को यथार्थ बनाने का, दूसरा है कर्म को श्रेष्ठ बनाने का। अव्यक्त वाणी 28 जून 73। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को एक सेकंड में जैसे और जहाँ करना चाहें वह कर सकते हैं, अधिकार है ना उन पर, ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो। अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 73। अगर आधारशिला ही मजबूत ना हो तो आगे कार्य कैसे चलेगा? जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिनको राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपने अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? अव्यक्त वाणी 23 सितंबर 73। अपने को देखो कि क्या मैं स्वयं तक लाइट व माइट देने वाला बना हूँ या विश्व तक लाइट और माइट देने वाला बना हूँ? जितने तक लाइट देने वाले अब बनेंगे उतने ही छोटे या बड़े राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के प्रति लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर ही राज्य करने के अधिकारी बनेंगे। यहाँ विश्व के सेवाधारी तो वहाँ भी विश्व के राज्य अधिकारी होंगे। अव्यक्त वाणी 23 सितंबर 73। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उसको राज्यधारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं। या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी, लेकिन अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। जो अभी भी अपने संकल्प के अधीन होता है तो क्या वह अधिकारी हुआ? वह संकल्पों के भी अधीन हुआ ना। तो इसलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कार के भी अधीन नहीं होना है। जो अब से इन सब के अधिकारी बनेंगे वह ही वहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन रहते हैं और कितना अधिकारी रहते हैं। अव्यक्त वाणी 2 मई 74। जब वर्षे के अधिकारी हैं तो अधिकारी की निशानी क्या है? अधिकारी बाप समान, सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला, साक्षात बाप समान होगा। ऐसे अधिकारी का गायन है कि उसके जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अव्यक्त वाणी 2 मई 74। जिसका अपनी आवश्यक और समीप की चेतन शक्तियों, संकल्पों और बुद्धि अथवा मन और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं
अधिकार नहीं या विजय नहीं, तो क्या विश्व के स्वराज्य का अधिकारी व विजयी रत्न बन सकता है? जिस राज्य के मुख्य अधिकारी अपने अधिकार में ना हो, क्या वह राज्य अटल, अखंड और निर्विघ्न चल सकता है? यह मन और बुद्धि आप आत्मा की समीप शक्तियाँ व मुख्य राज्य अधिकारी हैं व कार्य अधिकारी हैं। यदि वह भी वश में नहीं, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? महान विजयी या महान कमज़ोर? तो अपने आप को देखो कि क्या मेरे मुख्य राज्य अधिकारी मेरे अधिकार में हैं? अगर नहीं, तो विश्व राज्य अधिकारी अथवा राजन कैसे बनेंगे? अव्यक्तवाणी 18 जून 74। अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे बना सकेंगे? अव्यक्तवाणी 18 जून 74। सूर्यवंशी हैं सर्वशक्तिमान और चंद्रवंशी हैं शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है, तो सर्वशक्तिमान के बजाय शक्तिवान कहलाए जावेंगे, अर्थात वे सूर्यवंश के राज्य भाग के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जून 74। जो चेकर नहीं बन सकते, वह मेकर भी नहीं बन सकते। वह ना स्वयं के, ना अन्य आत्माओं के और ना विश्व के ही। नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। अव्यक्तवाणी 26 जून 74। प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। अव्यक्तवाणी 8 जुलाई 74। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बाप को प्रिय है। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 74। 3 तख्त कौन से हैं? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त। दूसरा है पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान सबूत बनाने वालों का बाप का दिल रूपी तख्त। तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। क्या इन तीनों तख्तों के अधिकारी बने हो? तीनों तख्तों के अधिकारी की वर्तमान स्टेज कौन सी है? अव्यक्तवाणी 14 जुलाई 74। समीप आत्माओं का संबंध भी जुट जाता है और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं। वे रॉयल फैमिली में आते हैं। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 74। जहाँ चाहो, जब चाहो, जितना समय चाहो, वैसे अपने स्थान को, स्थिति को सेट कर सको, ऐसे अधिकारी बने हो। काल अर्थात समय पर विजय प्राप्त की है। ओम शांति।